अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिट पॉइंट ऑफ, ठीक है, ऑफ सेट ऑफ अ सेट। क्लियर नहीं क्लियर? इसको एक्युमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट भी बोलते हैं, अपनी मर्जी जो बना हो वो बोल दो। क्लियर है? लेकिन हम क्या बोलेंगे? लिमिट पॉइंट। एक्चुअल में लिमिट पॉइंट क्या होता है इसको थोड़ा विजुलाइज करिए। सेट, कोई तुम्हें सेट दिया जाएगा एस, ठीक है, जो कि रियल नंबर का क्या होगा? सबसेट होगा। ये हमने सेट एरे से ले लिया जो कि रियल नंबर का क्या है? सबसेट है। तो रियल नंबर का हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट बनेगा। बस समझना, रियल नंबर का हर एक पॉइंट को लिमिट पॉइंट मैं कह सकता हूं, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? रियल नंबर के हर एक पॉइंट को मैं, समझना, एस के नहीं, एस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रियल नंबर के हर एक पॉइंट को मैं लिमिट पॉइंट कह सकता हूं एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या है? मैं रियल नंबर का कोई पॉइंट उठा लूं, वो मान लो ए पॉइंट उठाया, वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है, और एस क्या ले लिया हमने? सबसे ले लिया आर का, और मैं इसको लिमिट पॉइंट का नाम दूंगा एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या है उसको समझिए। वो कंडीशन ये है कि, समझना, कि इसके जितने भी नेबरहुड हो, इस पॉइंट के जितने भी नेबरहुड हो, और एवरी नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, इसके जितने भी नेबरहुड हो उसमें से ए को छोड़ दो। तो ऐसा बोल सकते हो, फॉर एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है, सच दैट, उसमें से अगर हम इसको छोड़ दें और सेट के साथ इंटरसेक्शन कराएं, तो सेट के मेंबर, समझ लो, सेट के मेंबर के साथ इंटरसेक्शन कराएं तो वो फाई नहीं आना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? कि डाउट है? फिर से समझा दें। यानी हमने बोला कोई सेट ले लिया हमने जो कि सबसेट है आर का, और एक पॉइंट ले लिया ए जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ पर? आर में, और ये ए जो है, ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस। बात समझे? मैं इसको लिमिट पॉइंट कहूंगा ऑफ एस। कब कहूंगा? फॉर ईच नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है, सच दैट, समझे नहीं समझे, एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन एस डज नॉट इक्वल टू 5। मतलब नेबरहुड में इस पॉइंट को अगर मैं छोड़ भी दूं तो भी वो सेट एच के इन्फिनाइट नंबर को अपने अंदर कंटेन रखता हो, तभी मैं कहूंगा कि वो पॉइंट क्या कहलाएगा? नेबरहुड पॉइंट ऑफ एस कहलाएगा। बात समझ में आया? अगर हम ए पॉइंट का, ए कहां से उठाया जा रहा है? रियल नंबर से। याद रखना, ए कहां से उठाया जा रहा है? रियल नंबर से। पॉइंट कहां से लेंगे? रियल नंबर। सेट से नहीं लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात समझना। पॉइंट कहां से लेंगे? रियल नंबर से लेंगे, सेट से नहीं लेंगे, ठीक है। तो उस रियल नंबर का हम क्या करेंगे? डिलीटेड नेबरहुड निकालें, या फिर ऐसा बोल सकते हो नेबरहुड निकालें। क्या निकालें? नेबरहुड। उस नेबरहुड में उस पॉइंट को छोड़कर, एक्सेप्ट पॉइंट, जिस पॉइंट पर नेबरहुड निकालो उस पॉइंट को छोड़कर, ठीक है, एस के उस पॉइंट को छोड़कर वो एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करता हो, तब हम कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कि वो हमारा लिमिट पॉइंट है। नहीं समझ आ रहा? पक्का? ठीक है, समझे? ठीक है, तो हमने इस सेट को लिमिट तभी कहेंगे ये जब हमारी पूरी कहानी की डिस्कस करेंगे। जैसे क्या एग्जांपल लीजिए, जैसे हमने लिया रेशनल नंबर, क्या लिया? क्यों? अगर आप सोचो, अगर आप यहाँ पे एस लिखे होते तो गलत क्यों हो जाता? आप इसलिए गलत हो जाता क्योंकि हम पॉइंट को हम देखते और क्योंकि पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, तो क्योंकि किसी भी पॉइंट पर हम नेबरहुड ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए हमें रियल नंबर पॉइंट उठाना, रियल नंबर पे हम हर एक पॉइंट पर नेबरहुड ड्रा कर सकते हैं, है ना? इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमने क्यों की बात की, किसकी बात की? क्यों की। अब हम कोई रियल नंबर में क्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो 1 हमने रिप्रेजेंट किया। 1 क्या रेशनल नंबर है या नहीं है? अब इस पर अगर हम एक ओपन इंटरवल ड्रा करें, अब जरूरी नहीं कि 1 इस तरह रेशनल नंबर हो, हमने बोला रियल नंबर, बात समझो। हम रूट 2 पे ड्रा कर सकते हैं, हम रूट 3 पे ड्रा कर सकते हैं, हम रूट 5 पे ड्रा कर सकते हैं, हम रूट 7 पे ड्रा कर सकते हैं। जो रेशनल नहीं है हम उन सभी पे ड्रा कर सकते हैं, और जो रेशनल है हम उन पर भी ड्रा कर सकते हैं। बात समझो। हम 1 लिखे इसका मतलब नहीं रेशनल है तो भी ड्रा कर रहे हैं ना, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमने लिया, ठीक है, इस पे हमने एक नंबर ड्रा कर लिया। एक क्या सभी नंबर रिपीट होना चाहिए, लेकिन हम छोटा से छोटा अगर होल्ड करा देते तो बड़ा से बड़ा ऑटोमेटिक कंटेंट कर ही लेगा। तो हम छोटा से छोटा नंबर हमने ड्रा किया, और ये क्या करेगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर को कलेक्ट करेगा अपने अंदर,
अगर उनमें से अगर हम 1 को छोड़ देते हैं, 1 को अगर हम छोड़ दें और क्यों के साथ इंटरसेक्शन कराएं, क्या फाई आएगा? क्या नहीं आएगा? 1 को छोड़कर बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर अपने अंदर रख रहा है, रेशनल नंबर रख रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 हमारा इसका लिमिट पॉइंट हुआ नहीं हुआ? हुआ। अच्छा, इसी तरह √2 को देखो, √2 को हटा देंगे तो भी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसके अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि क्योंकि हर एक पॉइंट पर हम क्योंकि हर एक पॉइंट हमारा क्या है? लिमिट पॉइंट है। लेकिन क्योंकि जो पॉइंट नहीं है, उनका भी हमारा क्या है? लिमिट पॉइंट है। जैसे कि √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन, ठीक है, इनका भी लिमिट पॉइंट मिल रहा है, ये भी लिमिट पॉइंट है क्योंकि। अगर ये भी लिमिट पॉइंट है क्योंकि, तो इसका मतलब हुआ कि लिमिट पॉइंट के कलेक्शन क्या हो गए? तो लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को हम बोलते हैं डिराइव्ड सेट। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड सेट। अभी कम समझ में आया क्या? आगे ना, डिराइव्ड सेट बोलते हैं। डिराइव्ड सेट ये हमारा कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट। इट इज डिनोटेड बाय ds या फिर s डैश। अब इसमें अगर हम ये बात करें तो क्यों का रियल नंबर आएगा नहीं आएगा? इसका डिराइव्ड सेट क्या आएगा? रियल नंबर, पूरा रियल नंबर आएगा। ये मैं सोचना क्यों आएगा ना, पूरा और रियल नंबर आएगा। इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे? पूरा रियल नंबर होगा। नहीं समझे क्या? आगे ना, एक डाउट है। अच्छा, इसी तरह बताओ एग्जाम्पल। अब ये अंतर है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यों, इसका भी रियल नंबर आएगा। कॉमन सेंस वाली बात, इसका भी क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। अच्छा, मैं एग्जाम्पल नेक्स्ट पूछ रहा हूँ। इसका, अरे इसका रियल नंबर आएगा। अब मैं इसको समझाता हूँ। अच्छा समझो, ए एन बी ना लेकर तुम 2 और 4 ले लो, ऐसे ले लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा ना। तो 2 तो हो नहीं सकता ना, तो 4 होगा। इसके बीच का होगा, है ना, इसके बीच का कोई मेंबर हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो तुम सोचो, अगर हम 2 पर, हमने बोला रियल नंबर उठाएंगे, अगर 2 के बाहर उठा लें, बस समझो 2 के बाहर में मान लो ये पॉइंट उठाते हैं, तो अगर हम ओपन इंटरवल ड्रा करेंगे, इसको छोड़ दें, तो भी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इसका मेंबर होगा। इसका मतलब बाहर वाला पॉइंट तो नहीं ले सकते हैं, छोड़ो। अब अगर हम 2 ले लें, 2 भी इसका मेंबर नहीं है, लेकिन हम 2 पर नंबर ड्रा कर रहे हैं। अगर हम 2 पर नंबर ड्रा करेंगे तो इधर वाले पॉइंट तो नहीं है सेट के अंदर, 2 को छोड़ के भी, लेकिन इसके अंदर इधर वाले जो पॉइंट हैं वो सेट के मेंबर हैं। 2 को छोड़ भी देंगे तो भी हैं। इसका मतलब हुआ 2, इसका नंबर मतलब 2 जो हमारा होगा वो लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि हम 2 पर ऐसे नंबर बहुत सारे ड्रा कर देंगे। कोई भी नंबर ड्रा करो, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा। हम छोटा से छोटा भी नंबर ड्रा करेंगे ना, तो इधर वाले पॉइंट भले छूट जाएं, लेकिन इधर वाले पॉइंट अपने अंदर वो ले लेगा। इसका मतलब 2 हमारा नंबर पॉइंट है या नहीं है? 4 हमारा नंबर पॉइंट है या नहीं है? तो इसका मतलब इसका डिराइव सेट क्या मिल गया? नहीं समझ में? बीच के तो पक्का होंगे, बीच का तो डिस्कस भी करना बेकार, बाउंड्री पे डिस्कस कर लो। कम समझ में आया? बताओ, फिर से बता दें। आ गया? ठीक है। अच्छा, इसका बताओ क्या होगा डिराइव सेट? अरे सभी होगा यार। एक चीज याद रखो, क्लोज इंटरवल, एक चीज याद रखो, चाहे हमारे पास ये हो, चाहे हमारे पास ये हो, चाहे हमारे पास ये हो, चाहे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, और चाहे हमारे पास ये हो, इनमें से कोई भी हो, इसका डिराइव सेट हमेशा क्लोज इंटरवल a, b ही मिलेगा। पक्का? कोई डाउट? ठीक है, नोट कर लो। लॉजिक क्लियर नहीं हो रहे हैं? ठीक है, चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। इसमें अगर हम तुम्हें दिए होते इसी में, ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर है? डाउट है? क्लियर। अगर हम तुम्हें इसी में दिए होते कि हमें सेट ऐसा दिया गया है, इंटीजर दिएगा बेटा, तो डीएस बताओ क्या आएगा? रियल नंबर कैसे आ जाएगा यार?
5 आएगा। छोटा छोटा ड्रा करना होता है। अब तुम सोचो 1 ही ले लो, 1 ले लो, हमने ले लिया। अब हम छोटा छोटा ओपन इंटरवल ड्रा कर लें, 1 को छोड़ दें। बड़ा से बड़ा सभी इंटरवल में होना चाहिए, सभी नंबरहुड में बड़ा से बड़ा छोटा छोटा कोई ले लो। तो यार कोई एक इंटरवल भी ऐसा मिल जाए जिस पॉइंट को छोड़ने के बाद इसके अंदर के एलिमेंट कंटेन ना हो, एस के मेंबर ना हो, इनफाइनाइट मेंबर्स ना हो, तो हम क्या कहेंगे? 5। मतलब लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट नहीं तो मतलब क्या होगा? सिर्फ 5 मिलेगा। नहीं समझ, फिर से बताएं। कम आया, कम आया? चलो मैं फिर से बताता हूँ। अरे हमारा कहने मतलब ये है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। डेफिनेशन क्या कहती है? फॉर ऑल नंबरहुड ऑफ पॉइंट है। आप किसी भी पॉइंट पर आप नंबरहुड ड्रा करके देख लें यार, आपको इस पॉइंट को छोड़ने के बाद बहुत सारे पॉइंट रहते हैं नंबरहुड में। वो सारे पॉइंट, भला सारे नहीं तो 4 तो मिलने चाहिए, इनफाइनाइट तो मिलने चाहिए ना। कोई एक पॉइंट मिल रहा है क्या? मैं ये बताओ, जो ऐसे इंटरसेक्शन कर रहा हूँ 5 ना दे, 5 दे रहा है ना? नहीं समझ ये बात? पक्का आई भाई? हर एक ओपन इंटरवल ड्रा करना है ना। जैसे तुम लोग ने सर हम इतना बड़ा ड्रा करें, अरे बोले इतना बड़ा ड्रा कर रहे हो, तुम छोटा भी तो ड्रा करोगे। सारे नंबरहुड में आना चाहिए, एक नंबरहुड में नहीं। तुम बोलो सर हम इतना बड़ा नंबरहुड ड्रा कर देंगे, बहुत सारे पॉइंट आ गए, हम मानते हैं आ गए होंगे, बिल्कुल आ गए होंगे, लेकिन एक नंबरहुड की बात तो कर नहीं रहा है। फॉर ऑल लगा हुआ है, सभी नंबरहुड की बात कर रहा है। जब ये सभी नंबरहुड की बात कर रहा है, वो भी रियल नंबर के सभी मतलब उस पॉइंट की सभी नंबरहुड की बात कर रहा है, तो यार हम उस छोटे छोटे नंबरहुड की बात करें जहां हमारी पॉसिबिलिटी है फेल कराने की। और जैसे उस पॉइंट को छोड़ेंगे, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा नंबरहुड में जो कि एच जेड को अपने अंदर रखता हो, जेड के मेंबर को अपने अंदर रखता हो। इसका मतलब क्या है? कोई भी नहीं पॉइंट ऐसे हमारे पास है। 5 आएगा नहीं आएगा? कोई भी नहीं समझ में आई। इस तरह हमारे पास नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, इनमें बेटा कोई भी नंबरहुड नहीं मिलेंगे। हाँ, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा, और कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि डीएस कितना आएगा? 5 आएगा। कम समझ में? बताओ। आ गया। हमने मान लो तुम्हें सेट दे दिया एक, ठीक है, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। एक सेट हमने दिया और जो कि सबसेट है रियल नंबर का। तो आपको बताना है इसमें लिमिट पॉइंट और डेराइव सेट बताना है आपको, ठीक है। तो डेराइव सेट का मतलब हुआ द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो तुम्हें क्या करना है, इसमें लिमिट पॉइंट्स बताना है। तो बता सकते हो? ट्राई करो कि हम समझा दें। चलो एक दो समझा देते हैं ना उसके बाद। एक्चुअल में क्या है 1/n का मतलब क्या होता है? अगर आप 1/n को ब्रेक करके ज़रा देखें तो क्या आएगा? 1/1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, 1/5 आएगा, 1/6 आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। 0 क्यों टेंस्ड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ अगर मैं नंबर लाइन में ड्रॉ करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? यहाँ कहीं 1 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ कहीं मुझे 1/2 मिल रहा है, यहाँ कहीं मुझे 1/3 मिल रहा है, यहाँ कहीं मुझे 1/4 मिल रहा है, यहाँ कहीं मुझे 1/5 मिल रहा है। यहाँ एकदम देखो जैसे जैसे पास आते जाएंगे वैसे वैसे ये बहुत नियरेस्ट पॉइंट होता है। अब ये पॉइंट बहुत दूर दूर थे, लेकिन जैसे जैसे मैं पास आ रहा हूँ वैसे वैसे पॉइंट क्या होता जा रहा है? और पास होता जा रहा है, और पास होता जा रहा है। अब मैं सोचूं क्या 1 पे सर नेबरहुड मिल से मतलब 1 क्या हमारा लिमिट पॉइंट हो सकता है? ट्राई करते हैं। 1 मेरा लिमिट पॉइंट हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। अगर आप 1 पे आप नेबरहुड ड्रा करो, ठीक है, तो 1 के आसपास नेबरहुड, बात समझे? तो ये हो गया बेटा 0.5 हुआ, यानी कि 1 को 0.5 के बीच में कोई मेंबर हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम एक नंबर पॉइंट ऐसा ले लेते हैं क्योंकि 0.6 होता है, ठीक है, 1 का नंबरहुड है ना। और इधर हो गया हमारे पास 1.2, एक नंबरहुड मिल गया, 1 का नंबरहुड है या नहीं? बोलो है। और 1 को अगर हम हटा देते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं भाई। देखो 1 का नंबरहुड है या नहीं? बोलो है। कोई दिक्कत? हमने क्या बोला था? फॉर ऑल मतलब जितने नंबरहुड बन सकें, हर नंबरहुड में उसका एक जो जिस मेंबर का नंबरहुड निकाल रहे हो उस मेंबर को हटा दो, फिर भी वो सेट एच के इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन लेकर घूमना चाहिए वो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेट में हमने 1 हटा दिया तो 1 के अलावा भी बहुत सारे मेंबर होने चाहिए थे, बस समझो। तो मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। 1 हटाते ही जैसे मैं 1 वहां से हटा दूंगा इस बीच से, तो मुझे इस नंबरहुड में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। किसका? एस का। कोई एस का मेंबर नहीं मिलेगा। बात समझ नहीं आ रही? अगर एक भी मिल पाता तो हम बात करते, लेकिन यहाँ एक भी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब 1 को लिमिट पॉइंट नहीं कह सकता हूँ। सिमिलरली हम 0.5 को लिमिट पॉइंट नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इस तरह सिमिलरली 1/3 को लिमिट पॉइंट नहीं कह सकते हैं। तो ये लिमिट पॉइंट इसमें पॉसिबल है या नहीं है?
लिमिट पॉइंट पॉसिबल है, जीरो पे आओ। किस पे आओ? जीरो। एक्चुअली में जीरो इसका मेंबर नहीं है, जीरो इस सेट का मेंबर नहीं है, लेकिन जीरो रियल नंबर तो है ना। हमने पहले बता दिया है कि जो लिमिट पॉइंट चेक करते हैं वो रियल नंबर पे चेक करते हैं, ना कि सेट के मेंबर पर। समझ में आ रही है? इसका मतलब जीरो पे हम चेक कर सकते हैं, बाकी और भी बाहर जाएंगे तो फिर हमें लिमिट पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन जीरो पे इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि सारे के सारे पॉइंट जीरो के आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं। और जैसे हम छोटा से छोटा भी नंबरहुड ड्रा करेंगे, जीरो को हटाने के बाद भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो कि इसके मेंबर होंगे, इस सेट के मेंबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो इज द लिमिट पॉइंट, जीरो इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ, ठीक है, एस। सुना रहा है? अब इसका अब और कोई लिमिट पॉइंट मिला नहीं, यानी एक ऐसा सेट है जिसमें ओनली वन लिमिट पॉइंट मिला, वो क्या मिला? जीरो। बात समझे? एक ऐसा सेट मुझे मिल गया इसमें केवल कितना लिमिट पॉइंट मिला? जीरो। जीरो एक सिंगल लिमिट पॉइंट, जीरो नहीं, एक सिंगल लिमिट पॉइंट मिला है, वो है, इसका नाम है जीरो। ठीक है, तो इसका डेराइव सेट क्या होगा? इसका डेराइव सेट हो जाएगा सिंगलटन सेट जीरो। बोलो, समझ में आया? कोई डाउट तो है नहीं? ठीक है, तो ये ऐसा होता है, तो इसका सिंगलटन सेट मिल गया ऐसा हमारा, वो मिल गया जीरो। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का, जो भी है। ठीक है, और मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ तुम्हें, इसको कैसे बताएंगे, ये तो समझ आ गया ना? कोई दिक्कत तो है नहीं? ठीक है, अगर हम तुमसे बोल दें कि तुम्हें एक सेट दे रहे हैं n+1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका लिमिट पॉइंट बताओ। चलो फाइंड करो इसका लिमिट पॉइंट। इसके कितने लिमिट पॉइंट मिलेंगे? इसका भी एक ही लिमिट पॉइंट मिलेगा, आप समझे? वो कितना होगा? एक बार करके तो देखो, जीरो कहाँ होगा? ये टेस्ट कर रहा है वन की ओर, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? वन होगा। ध्यान से देखो, टू होगा, लेकिन टू से वन क्यों टेंस कर रहा है? तो टू तो लिमिट पॉइंट हो नहीं सकता, क्योंकि टू से बहुत सारे पॉइंट बीच में गैप आ रहा है, तो वन इसका लिमिट पॉइंट है, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? वन होगा। निकाल सकते हो ना? अब ये इसका लिमिट पॉइंट हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, और थोड़ा इसको थोड़ा सोच समझ के करिएगा। m और n बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें लिमिट पॉइंट बताओ जरा क्या होगा? ड्राइव सेट। थोड़ा सोचो, पहले जब भी तुम्हें कोई सेट दिया जाए ना, उसके बारे में सोचो, इसे याद रखो। जैसे हम तुम्हें सेट देते हैं, जैसे हमने तुम्हें n+1/n दिया था, ठीक है, इसके बारे में हमने विचार किया, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जैसे हमने इसके बारे में विचार किया, ठीक है। हमने देखा ये सेट हमारा क्या है, ये सेट अगर मैं विजुलाइज करूँ तो 2 है इधर, और ये 1 की तरफ क्या कर रहा है? टेंस कर रहा है, ये है। अब करके देखो, रिप्लाई करो इसमें, तो जाएगा 2, अगला क्या आएगा? 3/2, अगला क्या आएगा? 4/3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये 1 की ओर टेंस कर रहा है। जब इन्फिनिटी गोज करेंगे तो ये कहाँ टेंस करेगा? 1 की ओर। 1 इसका मेंबर नहीं होगा, लेकिन 1 की ओर ये जा रहा है। अच्छा, इस बात को तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? ये दो वैल्यू पे बाउंड हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो जब भी खासियत में समझना क्वेश्चन की, तो बेल्जानो-वेस्टरास थ्योरम कहता है, समझे नहीं समझे? बेल्जानो-वेस्टरास थ्योरम कहता है कि जब भी कोई बाउंडेड और इनफिनाइट सेट मिल जाए, बाउंडेड हो, बात समझना, एवरी बाउंडेड नहीं बात की मैंने इनका बाउंडेड नहीं बोला, मैंने बोला बाउंडेड एंड इनफिनाइट सेट। अब बाउंडेड तो ये भी हमारा है 1, 2,
ये बाउंडेड है, लेकिन इसमें कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो हमने बाउंडेड बात की नहीं, हमने क्या बोला, बाउंडेड एंड इनफाइनाइट सेट अगर कोई मिलता है तो पक्का है कि उसमें एक लिमिट पॉइंट तो गारंटी के साथ होगा, है ना, एज लिमिट पॉइंट तो पक्का होगा। तो मुझे बताओ ये इनफाइनाइट है या नहीं, तो इनफाइनाइट है, कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, इनफाइनाइट है। बाउंडेड है या नहीं, बाउंडेड है, तो पक्की बात मुझे पता चल गई कि यहाँ पर एक लिमिट पॉइंट तो श्योर होने वाला है। बोलो समझ में आया, एक लिमिट तो पक्का मिलेगा, ठीक है। और वो लिमिट पॉइंट कौन होगा, वो 1 होगा, वो भी हमने देखा, कौन होगा वो 1 होगा, तो डिराइव सेट इसका कितना आ गया, 1 आ गया। लॉजिक क्लियर है? अच्छा, लेकिन जैसे ही मैंने ये दिया 1/n + 1/m सच दैट m, n बिलोंग्स टू n, वेस्टरास थ्योरम क्या कहता है, अब ये बाउंडेड है नहीं, पहले बताओ, बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड है और इनफाइनाइट भी है, तो पक्की बात इसमें लिमिट पॉइंट तो मिलेंगे, ये तो श्योर है, लेकिन क्या मिलेगा, ये श्योरिटी नहीं है। तो इस बात की श्योरिटी नहीं है तो कैसे निकालेंगे, मैं आपके लिए एक तरीका बताता हूँ। क्या तरीका है, आप एक एक चीज को फिक्स करिए। पहले आप क्या करिए, n को फिक्स कर लीजिए। क्या कर लीजिए, n को फिक्स, फिक्स का मतलब 1 रख दीजिए या 2 रख दीजिए, फिक्स कर ले, और m को कराएं टेंस्ड, ठीक है, m को करा दें टेंस्ड, बात समझे। अगर हम n को फिक्स कर लेते हैं, m को कराते हैं टेंस्ड, तो ये वैल्यू क्या देगा, तो यहाँ से मुझे डिराइव सेट मिल जाएगा, उसको मुझे बोलते हैं d1s, क्या बोल देते हैं, d1s। तो मुझे में क्या मिल जाएगा बेटा, d1s मुझे मिल जाएगा 1/n, क्या मिलेगा, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। भैया साहब अगर आप m टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। इसका मतलब वैल्यू क्या मिलेगा, 1/n ही तो मिलेगा ना, तो n कहाँ है, नेचुरल नंबर का मेंबर है, तो बात समझ में आ गई, d1s हो गया। फिर आप क्या कराइए, m को कर दीजिए फिक्स, m को कर दीजिए फिक्स और n को टेंस करा दीजिए इन्फिनिटी, बात समझ में आ रही है। तो आपको मिल जाएगा d2s, क्या मिल जाएगा, d2s, और d2s आपको कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 1/m, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोलो कहानी क्लियर है, डाउट है, क्लियर है, ठीक है। और एक बार क्या करा दीजिए, दोनों को टेंस करा दीजिए, m और n दोनों एक साथ टेंस करा दीजिए इन्फिनिटी की ओर। अगर हम दोनों टेंस कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, तो इसका मतलब हुआ d3s आपको क्या मिल गया, वो मिल गया 0। तो ds आपको कितना हो जाएगा, ds मतलब इस सेट का डिराइव सेट क्या हो जाएगा, तो सेट का डिराइव सेट आपको मिल जाएगा d1s यूनियन d2s यूनियन d3s। बोलो समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो d1s कितना है, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन, d2s कितना है 1/m सच दैट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन, d3s कितना है 0। ये इसके सारे क्या हैं, लिमिट पॉइंट, ये है इसके लिमिट पॉइंट, समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन को फील करेंगे, मजा बहुत आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको सामने एक क्वेश्चन और रख रहा हूँ कि s = 1/n, ठीक है, प्लस 1/m प्लस 1/p, समझ पा रहे हो, ठीक है, सच दैट m n p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या निकालना है, डिराइव सेट निकालना है, चलो निकालिए। क्या वो है आंसर, बताओ, हाँ बोलो, ds कितना आया, हाँ n बिलोंग्स टू n, वेरी गुड, 1/m n बिलोंग्स टू n, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/p, p बिलोंग्स टू n यूनियन। अरे यार तुमने अभी एक एक को फिक्स किया, बाकी सबको टेंस 0 कर दिया, बात समझो। फिर क्या करेंगे, 2 को फिक्स करेंगे, एक टेंस 0 कराएंगे, समझो क्या क्या था सीन। इसमें पता क्या होगा, इसमें देखो केस फर्स्ट, मैं इसको रब कर दूं नीचे वाला, समझो अभी तुमने गड़बड़ कर दिया, अभी तुम थोड़ा और देखो, सोचो, पहले विचार करो। हमारे पास अब टेंस कौन कर रहा है, n m n p तीनों कर रहे हैं ना, तो हमने n को पहले फिक्स किया, आपने क्या किया, पहले m और p को फिक्स किया, आपने m और p को फिक्स किया,
किसको फिक्स किया आपने? अच्छा, तुमने केवल एन को फिक्स किया, पहले एन को फिक्स किया और फिर किसको टेंस करा दिया? एम और पी को टेंस करा दिया। फिर दूसरा में क्या किया? आपने एम को फिक्स किया, फिर एम और एन को टेंस करा दिया, सॉरी पी और एन को टेंस करा दिया। ठीक है, किया आपने। फिर आपने किया पी को फिक्स कर दिया, ठीक है, और फिर एम और एन को क्या करा दिया? टेंस करा दिया। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपने किसको फिक्स किया? ठीक है, तो तीनों फिक्स कर दिया, तो ये गलत हो गया ना, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। फिर हम एम और एन को फिक्स करेंगे, ठीक है, और पी को टेंस करा देंगे। समझ में आ रही है? फिर हम, क्लियर हो रहा है, बारी बारी ना। फिर हम किसको करेंगे? एम और पी को फिक्स कर देंगे और एन को टेंस करा देंगे। फिर हम क्या करेंगे? एन और पी को फिक्स कर देंगे और एम को टेंस करा देंगे। क्लियर हुआ? और एक बार क्या कर देंगे हम, एक बार हम, ये फिफ्थ हो गया, सिक्स हो जाएगा, ये सेवंथ हो जाएगा, एक बार हम क्या करेंगे? सभी को टेंस करा देंगे, एम एन और पी तीनों को ही टेंस करा देंगे। क्या समझ में आया? तो जब आपने ये किया, ये दोनों टेंस कराया तो आपको ये मिला। फिर जब आपने ये किया तो आपको ये मिल गया। फिर आपने ये किया तो आपको ये मिल गया। कहाँ समझ में आ रही है? लेकिन जब आपने ये किया, पी को टेंस करा दिया और एम एन को फिक्स रखा, तो आपको मिल जाएगा 1/m और प्लस 1/n और एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मिलेगा यूनियन। बात समझ में आ रही है? और जब आपने ये किया तो आपको क्या मिलेगा? 1/m प्लस 1/p सच दैट m और p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मिलेगा यूनियन। फिर जब आपने ये किया तो आपको मिल जाएगा 1/n प्लस 1/p सच दैट n और p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मिल जाएगा। और साथ में जब आपने ये किया तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 0। अब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कि डाउट है? अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं बेटा, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझो, कोई दिक्कत नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, सब आसान है, ठीक है। और भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसको ध्यान दो। रब कर दिया जाए। नोट कर लो आराम से, नोट्स जरूर बनाना, नोट्स रहनी चाहिए हर एक चैप्टर में। आप एक चीज याद रखो, नोट्स आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, इसमें आपको दे रहा हूं कि 1 + 1/2 की पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो इसका बताओ, s दिया गया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको भी सॉल्व करो साथ ही साथ। 1/2 की पावर n प्लस 1/3 की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो इसका भी बोलो। इसका ना, इसका हाँ 0 आएगा, इसका 1 आ रहा है। अच्छा, तो इसका कितना आया? इसका आया 1 और इसका कितना आया? इसका 0 आया, सही है। अच्छा इसका निकालो, एक अलग क्वेश्चन इसी में। 1/2 की पावर n और प्लस 1/3 की पावर m सच दैट m और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो बोलो इसका ds बोलो जरा।
बोलो जरा, इसका डायरेक्ट सेट बोलो जरा। 1/2 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यूनियन 3 की पावर m, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n यूनियन 0। सही है, चलो मैं समझा देता हूँ कैसे। एक्चुअली में जब मैं इसमें n अप्रोच कराऊंगा इन्फिनिटी की ओर, ठीक है, तो ये वैल्यू टेंस कर जाएगी 1 को, तो इसमें एक ही हमें लिमिट पॉइंट मिलेगा, वो ही होगा 1, तो इसको डायरेक्शन में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसमें देखो दोनों ही n है, तो जब n अप्रोच कराएंगे इन्फिनिटी की ओर, है ना, तो इधर भी मिल जाएगा मुझे 0, तो इसका केवल एक ही मुझे लिमिट पॉइंट मिलेगा, वो मिलेगा 0। अगर कोई तुमसे पूछे कि 0 इसका मेंबर है क्या या 1 इसका मेंबर है क्या, तो ये सब मेंबर इसके नहीं है सेट के, लेकिन इसके लिमिट पॉइंट जरूर है। बात समझ में आ रही है? जब मैं इसमें बात करूंगा तो मुझे लिमिट पॉइंट जो डिराइव सेट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1/2 की पावर n, बिकॉज वाई, क्योंकि हमने पहले m को कर दिया टेंस्ट, ठीक है, और n को क्या कर दिया मैंने फिक्स। जब मैंने m को कर दिया टेंस्ट और m को कर दिया फिक्स, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा क्या, तो m को टेंस्ट कर दिया इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0, तो मिला के बचा हमारा 1/2 की पावर n, लिख दिया हमने। फिर हमने क्या कर दिया, m को कर दिया फिक्स और n को कर दिया टेंस, ठीक है, तो जब मैंने ये किया तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है, और जब मैं n और m दोनों को टेंस कर दूंगा इन्फिनिटी की ओर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बोलो समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर है एकदम अच्छे से? ठीक है, तो ये आपका हो गया। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, जरा इसका लिमिट पॉइंट निकालें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n डज नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने जो दिया था वो इसमें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था, लेकिन अब जो दे रहा हूं उसमें n बिलोंग्स टू इंटीजर है, दोनों में अंतर है, इस बात को समझिए। जरा इसको करिए, इसको रब कर दिया जाए तब तक, ठीक है। चलो इसको कर पाओगे ना? इसको देखिए, थोड़ा समझिए, अब देखिए समझिए, थोड़ा सा ट्राई करिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट बनाओ जरा, S इक्वल टू, क्या बनेगा सेट, जरा बताओ मुझे। 1 बनेगा, 2 वैल्यू रखनी है तो ऐसा रखते हैं, इधर 1 बनेगा, इधर -1 बनेगा, फिर इधर 1/2 बनेगा, इधर -1/2 बनेगा, इधर 1/3 बनेगा, इधर -1/3 बनेगा, इधर 1/4, इधर -1/4, और आगे इस तरह चलता जाएगा। ये सॉरी -1 ऐसा लिखो, -1, -1/2, -1/3, -1/4 एंड सो ऑन, ठीक है, मिला के ऐसा चलेगा। और इधर अगर 1 रख देंगे हम तो ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। दोनों ही ध्यान से देखो किधर जा रहे हैं, 0 क्यों जा रहे हैं भाई, -1 और +1 पे बाउंडेड हो रहा है, और दोनों ही 0 की ओर जा रहे हैं। क्या 1 -1 हो सकता है लिमिट पॉइंट? बोलो, क्या +1 हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी ना -1 लिमिट पॉइंट हो सकता है ना +1 हो सकता है। इसमें लिमिट पॉइंट क्या आएगा? इसमें भी 0 ही आएगा, है ना, इसमें भी कितना आएगा, 0 आएगा। चलो ठीक है, इसका डेराइव सेट लिख लिया हमने 0। बोलो कहानी क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, इसको करिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 1 + -1 की पावर n/n, ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक सेट दे दिया मैंने, और इसका तुम्हें लिमिट पॉइंट बताना है क्या होगा। बोलो इसका कितना है, नहीं लगा? चलो ध्यान दो। अच्छा, ड्राइव सेट ऑफ S कितना हो जाएगा? अगर n टेंस टू इन्फिनिटी कराओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई? अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाता -1 की पावर n + 1/n, अब इसका आंसर अलग है। क्या दिया मैंने? -1 की पावर n + n 1/n, तो n अप्रोच टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे, एक तो बनेगा n इवन के लिए और एक ऑड के लिए। तो इसमें 2 बातें चल रही हैं, n इवन और n ऑड, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब सेट लिखेंगे तो ऐसे, इसको ऐसे लिखेंगे,
इसको लिखेंगे, एक इवन के लिए बात करूंगा। जब मैं इवन की बात करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 1 + 1/2m हो जाएगा, और जो मेरा m होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। बात समझे, यूनियन। अरे मैं जब ऑड लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ऑड, तो मेरे पास आ जाएगा -1 + 1/2m + 1 2m - 1, राइट। और m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2m + 1 लिखो, है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे लिख लेना है, -1 m + 1 जो भी होगा ना लिख लेना, ऑड रहेगा, ठीक है ना। तो m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो मेरे पास ये हो गए, ठीक है। जब मैं लिमिट पॉइंट निकालूंगा तो m कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी में, ये भी m कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी में। तो यहाँ पे डिराइव सेट में क्या मिल जाएगा, डिराइव सेट में आपको मिल जाएगा 1 और -1 और +1। बोलो नहीं समझ में बात, कम आई, फिर से बताएं। अरे भाई जब इसको m से अप्रोच कराओगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, टेंस करेगी 0 की ओर, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, तो 1 + 0 मतलब क्या है, 1 आएगा। अब जब वैल्यू अप्रोच करोगे, m को इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करोगे, चला जाएगा 0 की ओर, चला जाएगा, टेंस कर जाएगा, ये वैल्यू क्या रह जाएगी, -1। तो मिला के बाद समझे नहीं समझे, तो -1 मिल जाएगा। तो मिला के आपको डायरेक्ट सेट में 2 मिलेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिमिट पॉइंट मिलेंगे, एक 1 पर, एक -1। तो -1 लिमिट पॉइंट होगा, एक +1 होगा। बात समझे, तो ये हो गया। अच्छा मैं आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि s = 2n + 1/2n n अप्रोच टू क्या नेचुरल नंबर ले लूं। अब इसको मैं बताओ कितना होगा, इसका डायरेक्ट सेट बोलो, जल्दी बोलो, डायरेक्ट सेट। अरे यार एक भी नहीं मिलेंगे, करके देख लेना, ठीक है। 5, बात समझे, इसमें एक भी डायरेक्ट सेट आपको नहीं मिलने वाले। बात समझ आ रही नहीं आ रही। और अगर हमने ये दे दिया -1n + 1/n, और ये दे दिया अगर s = ये दे दिया, और n अप्रोच टू क्या कर दिया, नेचुरल नंबर। अब बताओ इसमें कितने मिलेंगे, बोलो। मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अरे n अप्रोच टू इन्फिनिटी कराओ, अभी वे नोट लेने की जरूरत ही नहीं, इसमें लेओगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। n अप्रोच टू इन्फिनिटी कराओ, सीधे क्या मिल जाएगा, 0। तो इसका डायरेक्ट सेट क्या मिल जाएगा, केवल 0 मिलेगा, बस और कुछ नहीं। डाउट है क्या, समझ में आ गया, ठीक है। एक और देते हैं, इसको बताओ। s = 1/3m + 1/2n, 2n है ना, m और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें बताओ डायरेक्ट सेट क्या होगा, हाँ लिखे 1/3m, हाँ बोलो 1/3m, m बिलोंग्स टू, वही m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड यूनियन 1/2m, 2n, हाँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यूनियन 0, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ। तो अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा वैसे आपको जवाब देना है, ठीक है। हमें एक ऐसा एग्जांपल बताइए जो कि बाउंडेड सेट हो। बात समझ में आ रही, बाउंडेड सेट जानते हो, नहीं जानते हो, पढ़ा दिया ना मैंने, ठीक है। तो एक हमें ऐसा एग्जांपल बताइए जो कि बाउंडेड सेट हो और लिमिट पॉइंट उसके 0 हो, मतलब एक भी लिमिट पॉइंट ना हो, नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या हो, 0 हो, और वो सेट कैसा हो, बाउंडेड हो। बताओ कोई एक एग्जांपल बताओ, है कोई भी फाइनाइट सेट ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है। एक ऐसा बाउंडेड सेट बताओ जिसका केवल एक लिमिट पॉइंट हो, एक ऐसा बाउंडेड सेट बताओ जिसका केवल एक लिमिट पॉइंट हो, केवल एक लिमिट पॉइंट। बाउंडेड सेट कोई से में इंटरवल, उसमें इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स होते हैं, इंटरवल लगा दोगे इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट आ जाएंगे, केवल एक लिमिट पॉइंट, हाँ केवल एक लिमिट पॉइंट हो। एक ऐसा बाउंडेड सेट सोचो, अभी बताया यार, अभी बताया, जस्ट अभी बताया, हम इतना पढ़ा दिए, इन्हीं में से तुम्हें बताना है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं तुमसे, ठीक ना। एक ऐसा बाउंडेड सेट सोचिए जिसके केवल एक लिमिट पॉइंट हो, नेचुरल नंबर में मिला, बिल्कुल सही है, एक बाउंडेड सेट है ये, और इसका लिमिट पॉइंट एक ही होगा, वो 0 होगा, ठीक है। एक ऐसा लिमिट पॉइंट, एक ऐसा बाउंडेड सेट बताओ
जिसके दो लिमिट पॉइंट हो। हाँ, जिसके दो लिमिट पॉइंट हो, केवल दो। वो बाउंड्री सेट भी हो। ये 1 प्लस ये वाला होगा माइनस वन की पावर n प्लस 1 अपॉन n, माइनस वन की पावर n माइनस वन की पावर n प्लस 1 अपॉन n, माइनस वन की पावर n प्लस 1 अपॉन n अलग है ना, यानी कि ऐसा माइनस वन की पावर n प्लस 1 अपॉन n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब समझ में आ रही कुछ? एक हमें एक ऐसा सेट बताओ, बाउंडेड सेट बताओ, जो कि इन्फिनाइट आपका ऐसा बोल सकते हो इन्फिनाइट लिमिट पॉइंट रखता हूँ। इन्फिनाइट, हाँ, बाउंडेड सेट होना चाहिए। नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स कैसे हो? इन्फिनाइट हो। रियल नंबर बता सकते हो आप, या फिर आप बाउंडेड सेट में बात हो रही है। रियल नंबर तो बाउंडेड है नहीं, पहली बात तो। रियल नंबर इज नॉट बाउंडेड, रियल नंबर इज नॉट बाउंडेड, गलत बात बोली आपने। आपको पता होना चाहिए यार क्या है, अनबाउंडेड सेट है, अनबाउंडेड। तो आप कोई भी बाउंडेड सेट का नाम बताओ, क्या ले सकते हैं? अरे भाई कोई भी क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल में बता दो, जिसके हर एक पॉइंट है, ठीक है। 1,2 बोल दो, हो गया। इनफाइनाइट है, काउंट नहीं कर पाओगे आप, बस हम नहीं समझे। एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसका हर एक मेंबर लिमिट पॉइंट हो। एक ऐसा सेट बताओ जिसका हर एक मेंबर लिमिट पॉइंट हो, यही हो गया। एक ऐसा सेट बताओ जिसका एक मेंबर लिमिट पॉइंट हो, बाकी सारा मेंबर लिमिट पॉइंट हो। हाँ, डिराइव सेट में उसका सेट का एक मेंबर खाली ना आए, बाकी सारे मेंबर आ जाएं। बिल्कुल सही है, यही ले लो, है ना। एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसके सेट के केवल दो एलिमेंट ना आए, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएं। डिराइव सेट में सेट के दो एलिमेंट ना आए, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएं। ओपन इंटरवल 1,2। एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसका कोई भी किसी भी मेंबर का डिराइव लिमिट पॉइंट ना मिले। हाँ, कोई भी मेंबर लिमिट पॉइंट ना हो। एक कोई ऐसा सेट बताओ जिसका कोई मेंबर भी लिमिट पॉइंट ना हो। ये वाला 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन n, इसका एक 5 होगा। 5 कहाँ हुआ था? 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपन n का पता क्या हुआ था? 0 लिमिट पॉइंट बना था, और 2 की पावर n प्लस 1 अपन 2 की पावर n का 5 मिला था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर दे सकते हो, इंटीजर दे सकते हो, यार बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक दो एग्जाम्पल हैं क्या? ठीक है, बोलो समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। और एक हमें ऐसा अनबाउंडेड सेट बताओ जो लिमिट पॉइंट रखता हो। अनबाउंडेड सेट की बात हो रही है, बाउंडेड नहीं हो रही है। एक हमें एक ऐसा अनबाउंडेड सेट बताओ जो लिमिट पॉइंट रखता हो। रियल नंबर। एक हमें एक ऐसा सेट बताओ, अनबाउंडेड सेट, जिसके हर एक मेंबर लिमिट पॉइंट रखता हो। हर एक मेंबर लिमिट पॉइंट रखता हो, हर एक मेंबर लिमिट पॉइंट रखता हो, लेकिन अनबाउंडेड सेट, बाउंडेड नहीं होना चाहिए, अनबाउंडेड सेट होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन ये भी है। इसका हर एक पॉइंट बाउंडेड हो। रियल नंबर, बिल्कुल सही, पक्का समझ आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं और आप डिस्कस भी कर पाओगे, मुझे लगता है। कोई दिक्कत है बताओ? एक ऐसा इन्फिनाइट सेट बताओ, एक ऐसा इन्फिनाइट सेट बताओ जिसके फाइनाइट लिमिट पॉइंट होते हो। एक ऐसा इन्फिनाइट सेट बताओ जिसके फाइनाइट लिमिट, यानी फाइनाइट जो होता है वो फाइनाइट लिमिट पॉइंट होते हैं, नंबर ऑफ फाइनाइट लिमिट पॉइंट होते हो। तो है कोई ऐसा सेट, लेकिन सेट कैसा हो? इन्फिनाइट सेट हो। क्या लगता है कोई सेट? अरे फाइनाइट का मतलब क्या होता है?
एक भी लिमिट पॉइंट, एक लिमिट पॉइंट रख सकता है, 2 लिमिट पॉइंट रख सकता है, 3 लिमिट पॉइंट रख सकता है। अरे यार 1 कम बाई n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी है नहीं है क्या? ये जो सामने लिखा है ये भी है नहीं है क्या? अब लिमिट पॉइंट्स की कितनी आए थे? -1 और 1, इसका मतलब ये नहीं है क्या? ये भी तो है ना, फाइनाइट तो रख रहा है ना, कोई इनफाइनाइट तो रख नहीं रहा है। और लेकिन सेट कैसा है? ये इनफाइनाइट सेट है। सेट कैसा है? इनफाइनाइट है। यार ये तो बता सकते थे यार, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत बताओ? तो एक क्वेश्चन और दूंगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। इसमें थोड़ा सोच विचार के आप बताना किसके कितने लिमिट पॉइंट होंगे। ये सेट ऐसा है और इसको लिमिट पॉइंट बताना है इसमें कि किसमें कितने लिमिट पॉइंट होंगे, या होंगे नहीं होंगे, या एक भी नहीं होंगे। सोच विचार के बताओ। -1 से +1, -1 से +1, -1 और +1 बोले, -1 से +1, -1 से +1 इसका लिमिट, -1 से +1 ना बोलो। -1 दो लिमिट पॉइंट है, कितने लिमिट पॉइंट है? 2 लिमिट पॉइंट। तो ये बोलो -1 और +1, ठीक है। तो इसके ds कितना बनेगा? -1 होगा और +1 होगा। कैसे समझाऊं कि क्लियर है? पक्का? इसमें एक्चुअली में जितने सेट हैं, पहले आप जब भी आप कंफ्यूजन हो ऐसे सेट में, आप क्या करो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, सेट को उसमें रिप्रेजेंट कर दो। भाई आपका 1 इधर है, आपका -1 इधर है। अब अगर हम बात करें 1/1 होल 1/2, तो यहाँ पे कहीं होगा 1 होल 1/2। बात समझे नहीं समझे? मतलब आप चीज़ों को समझिए। 1 होल 1/2 यहाँ कहीं होगा, 1 होल 1/3 यहाँ कहीं होगा, 1 होल 1/4 यहाँ कहीं होगा। ये टेंस कर रहा है इधर, ठीक है। और इसी तरह इसमें, इस तरह इसमें टेस्ट करेगा 1 की इधर की ओर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो कुल मिला के ये टेंस कर रहा है इधर की ओर, इसका मतलब इधर होगा 1, और ये टेंस कर रहा है इधर की ओर, इसका मतलब होगा इधर -1। इसमें 2 लिमिट पॉइंट मिलेंगे, एक मिलेगा -1 और एक मिलेगा +1। और कोई दिक्कत बताओ मुझे, कि डाउट है तो बताओ। क्लियर है? ठीक है। तो इसमें 2 लिमिट पॉइंट मिल जाएंगे, एक तो -1 और एक +1। तो भी एग्जाम्पल आपके सामने बहुत बढ़िया खूबसूरत एग्जाम्पल है ना? तो कर पाओगे? कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास एक सेट आता है जिसको इंटीरियर सेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इंटीरियर सेट, एक्सटीरियर सेट, बाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग, है ना। नेबरहुड पॉइंट ये भी पढ़ चुके हैं, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ये भी पढ़ चुके हैं, लिमिट पॉइंट है ना ऑफ अ सेट ये भी पढ़ चुके हैं, किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट कैसे निकालते ये भी पढ़ चुके हैं ना। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, पहले उस बातों की बात कर लें। पहले हम लोगों ने सीखा अपर बाउंड निकालना, फिर हम लोगों ने सीखा लोअर बाउंड निकालना, ठीक है। लोअर बाउंड निकालना सीखा हम लोगों ने, फिर अपर बाउंड निकालना सीखा हम लोगों ने, राइट। फिर हम लोगों ने सीखा मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम सीखा हमने। और फिर उसके बाद हमने क्या सीखा बेटा इसमें? फिर इसके बाद हम लोगों ने इसमें सीखा सुप्रीमम एंड इन्फीमम सीखा, ठीक है। इनके एग्जाम्पल, क्वेश्चन, थ्योरम, प्रॉपर्टीज, डिस्कशन सब कुछ हो चुका, ठीक है। अभी इसके सेसानेट और आईटी जैम के क्वेश्चन कराना बाकी है, वो हम करा देंगे बाद में, ठीक है। तो वो संडे को मान लो, संडे को फिक्स है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने लगे नेबरहुड पॉइंट की, एनबीडी ऑफ अ पॉइंट। क्लियर नहीं क्लियर? ये भी हमने सीखा। फिर उसके बाद एनबीडी के बाद हमने क्या सीखा? एनबीडी के हमने क्वेश्चन सीखे, प्रॉपर्टी सीखी, ये सारी बात सीखी। फिर एनबीडी सीखने के बाद हम चले गए लिमिट पॉइंट में।
अच्छा एप्सिलॉन नंबर वो उसी में, चलो हमने सब गिन लिया ना। फिर हम आ गए लिमिट पॉइंट, तो एनबीडी हमने सीखा, तो रिलेटेड नेबरहुड सीखा हम लोगों ने, एप्सिलॉन नंबरहुड सीखा हम लोगों ने, सारी सीखी। फिर हम आ गए लिमिट पॉइंट में, तो लिमिट पॉइंट फिर हमने सीखा, बात समझे है ना। लिमिट पॉइंट के बाद हमने इसी में सीख लिया डेराइव्ड सेट सीख लिया, डेराइव्ड सेट सीख लिया है ना। और अच्छा तो ये तो फंक्शन, तो लिमिट पॉइंट ऑफ फंक्शन तो हमने इसी में सीख लिया है ना। तो आई थिंक इतनी पॉइंट्स हम इसमें क्लियर कर चुके हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है, वो होगा इंटीरियर ऑफ अ सेट, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ अ सेट, ठीक है, बाउंड्री ऑफ अ सेट, बात समझ आ रही है। तो अब मेरे पास जो पॉइंट होंगे वो ये होंगे इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। तो कुछ कंप्लीट भी हो गया, अच्छा कंप्लीट रह ही गया था, चलो ठीक कंप्लीट भी हो गया है ना। चलो मैं बात कर लेता हूँ, कुछ बेसिक थ्योरम है और वो कभी कभी ऑप्शन में आ जाती हैं, उनका यूज हम लोग कर लेते हैं। अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, सो इम्प्लाइज दैट डेराइव सेट ऑफ A इज अ सबसेट ऑफ डेराइव सेट ऑफ B, बात समझ आ रही है। A यूनियन ऑफ B, डेराइव सेट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू डेराइव सेट ऑफ A यूनियन डेराइव सेट ऑफ B, बात समझ आ रही है। हाँ ये सबसेट है, ये यूनियन है, बात समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। A intersection of B, derived set of A intersection of B is a subset of derived set of A intersection derived set of B, ठीक है। मुझे एक एग्जांपल बताओ जो अभी, क्योंकि हमने इसमें इक्वल लगाया, समझो मेरी बात को, हमने इसमें क्या लगा दिया इक्वल, और हमने इसमें क्या लगाया सबसेट। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है। एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो इसका इक्वल होने का कॉन्ट्राडिक्शन दे, क्या दे, कॉन्ट्राडिक्शन दे, समझ आ रहा है। इसका मतलब इसमें एक चीज नहीं हो रही होगी, इक्वल क्यों नहीं है, इक्वल इसलिए नहीं है ये क्योंकि इसमें ये पॉइंट फेल हो रहा होगा, ये फेल हो रहा होगा। तो हमें इसका कॉन्ट्राडिक्शन एग्जांपल दो जो ये बता सके कि ये इक्वल क्यों नहीं है, बताओ एग्जांपल दो। मेरी बात समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला, तो एग्जांपल दो। सोचो भाई, ए इज इक्वल टू क्या लेट कर सकते हैं 1,2, समझो 1,2 ऐसे, ठीक है, 1,2 लेट कर सकते हैं, बोलो समझ में आया। और एंड बी इज इक्वल टू क्या लेट कर सकते हैं, बी को लेट सकते हैं 2,3 ऐसे लेट कर सकते हैं, बोलो समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लूँ, क्या कर लूँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लूँ। इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा भाई, ओपन इंटरवल, इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, केवल एक ही एलिमेंट मिल रहा है मुझे कॉमन, वो है 2, बाकी सब नहीं मिल रहे हैं। और फिर मैं इनका कर दूंगा डेराइव सेट, डेराइव सेट निकालूंगा इसका, तो इसका डेराइव सेट क्या आएगा, फाइनाइट सेट है ये, और फाइनाइट सेट का डेराइव सेट क्या होता है 5 होता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब एक पॉइंट और बचा, वो क्या, एक पॉइंट और बचा, वो क्या, कि ये निकाल लिया जाए, ये दोनों इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो रीजन देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। तो हमने क्या निकाला, ए डेराइव सेट निकाला, डेराइव सेट ए, तो ए का डेराइव सेट क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1,2 होगा नहीं होगा, बी का डेराइव सेट क्या होगा, क्लोज इंटरवल 2,3 होगा नहीं होगा। और जैसे ही मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन किया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किया, तो क्या मिला 2 मिला, इसमें क्या मिला 5 मिला। क्या ये दोनों इक्वल है क्या, बोलो नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन एक बात हम जानते हैं 5 इज अ सबसेट ऑफ 2, इसलिए ये वाला रिलेशन खाली मिलता है, इक्वल रिलेशन नहीं मिल पाता, बात समझे। तो वेरीफाई करने का बेस्ट तरीका है और कुछ नहीं। आप कंफ्यूज हो तो आप एग्जांपल लीजिए और डिस्कार्ड करिए अपने ऑप्शंस को, राइट।
हाँ, एग्जाम्पल से डिस्कार्ड तो ऑप्शन कर सकते हो, लेकिन प्रूफ करने के लिए आपको एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा, है ना। तो वहाँ कौन सा तुम प्रूफ कर रहे हो, तो वहाँ पे एग्जाम्पल डिसाइड करो और आगे बढ़ो, है ना। और प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वहाँ पे देखा जाएगा, फिर उसको प्रूफ भी देखा जाएगा, है ना। तो इसका प्रूफ एक बार देखना आप, और कोई डाउट है तो बताना, हम समझा देंगे, है ना। कोई डाउट हो बताओ, इसमें समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, इनको कलेक्ट करो। अच्छा बताओ, बेल्जानो-वेस्टरास थ्योरम क्या कहती है। तो ये लिमिट एग्जिस्टेंस के बारे में बात करती है। किसकी बात करती है, लिमिट एग्जिस्टेंस की बात करती है, लिमिट पॉइंट, है ना। तो लिमिट पॉइंट के एग्जिस्टेंस की बात करती है, बोलती है, क्या बोलती है, लिमिट पॉइंट के एग्जिस्टेंस की बात करती है, क्या कहती है वो, बताओ। अभी बताया मैंने कि एवरी बाउंडेड एंड इनफाइनाइट सेट, एवरी बाउंडेड एंड इनफाइनाइट सेट हैव अ लिमिट पॉइंट, बात समझे, हैव अ लिमिट पॉइंट। ये बोलता है बेल्जानो-वेस्टरास थ्योरम, यानी BWT। तो BWT क्या कहता है मेरा, एवरी बाउंडेड एंड इनफाइनाइट सेट हैव अ लिमिट पॉइंट, यानी कि अगर कोई बाउंडेड है और इनफाइनाइट भी है तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट तो पक्का मिलेगा, उसका कहने मतलब ये है। बात समझ में आई। तो इस पर हमने क्वेश्चन भी कुछ देखे और बताया भी हमने तुम्हें। तो बोलो, यहाँ तक कहानी क्लियर है, कोई डाउट तो है नहीं। स्पीसीज की, ठीक है। तो अगर हमने कहा स्पीसीज यहाँ पे दो कैटेगरी में होती है, एक तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीसीज है ना, फर्स्ट स्पीसीज। स्पीसीज हमारे पे दो टाइप होती है, कौन कौन सी, एक होती है फर्स्ट स्पीसीज, बोलो क्लियर है, और एक होती है सेकेंड स्पीसीज। ठीक है, फर्स्ट स्पीसीज ऑफ ऑर्डर एन बोलो, और ये सेकेंड स्पीसीज हो गई। बोलो, कहानी समझ में आ गई, डाउट तो नहीं है। हाँ, ऑफ ऑर्डर एन, इसका मतलब होता है क्या है, इसका मतलब ये होता है कि आपने डायरेक्शन निकाला पहले, ठीक है, तो आप उसका फिर से डायरेक्शन निकालें, जो डायरेक्शन आएगा उसका एक बार फिर डायरेक्शन निकालें, और निकालते जाएं, निकालते जाएं। बात समझ में आ रही है। हाँ, बिल्कुल समझदारी वाली बात। जब तक, इसका मतलब क्या है भाई, n बार आपने निकाला और फिर आपने n+1 तक आपने निकाला, और आपको क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। n+1 में क्या मिला मुझे, 5। अगर n+1 में मुझे मिला 5 तो मैं बोलूंगा n ऑर्डर की स्पीसीज है ये। बोलो, नहीं समझ नहीं बात, आ गई, पक्का आ गई कि डाउट है। और अगर ये ऐसा मिल रहा है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट स्पीसीज। क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्पीसीज। और जो फर्स्ट स्पीसीज ना हो, जिसमें फर्स्ट स्पीसीज ना हो, तो अगर फर्स्ट स्पीसीज नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंड स्पीसीज बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आई, आ गई, ठीक है। तो एक कोई एग्जांपल दो जो कि फर्स्ट स्पीसीज का हो, ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 1, ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 का कोई एक फर्स्ट स्पीसीज का एग्जांपल दो। हम्म, 1/n, अच्छा, 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो इसका डिराइव से 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब इसका हम डेरिवेटिव कर लेंगे, एक बार और डेरिवेटिव निकालेंगे, और ये फाइनाइट सेट है गया, तो फाइनाइट सेट का डेरिवेटिव सेट क्या होगा, 5 होता है। कितने हैं भाई, एक आध डेरिवेटिव सेट ऑलरेडी है, एक निकाला, ये कौन सा डेरिवेटिव सेट है, ये दूसरा डेरिवेटिव सेट मान लो, ये कौन डेरिवेटिव सेट है, दूसरा डेरिवेटिव सेट है, नहीं है क्या, पहली बार निकाला तो ये निकला, दूसरा निकाला तो ये निकला, नहीं समझे बात, आ गई। और दूसरे क्या लिखोगे, 1+1, है ना। इसका मतलब कितने ऑर्डर का ये, अरे n+1 हो तो n ऑर्डर का माना जाएगा। अरे ये एक है ना, बात समझो, ये एक है ना, ये 2 हुआ,
फिर 3 हुआ, इस तरह n तक निकाला, फिर n+1 में मान लो 5 आया, तो हमने बोला था ये n ऑर्डर का स्पीसीज है, फर्स्ट स्पीसीज है। तो ये फर्स्ट स्पीसीज इसलिए है क्योंकि इसमें हमने 2 बार डेरिवेटिव किया, तो इसमें कौन सा ऑर्डर का बनेगा, एक ऑर्डर का बनेगा, तो बोलेंगे फर्स्ट स्पीसीज ऑफ ऑर्डर 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अच्छा एक ऐसा एग्जांपल बताओ मुझे, हाँ एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसका ऑर्डर 3 हो, जिसका ऑर्डर 3 हो। 3 नहीं 2 ले लो, पहले 2 का बताओ फिर 3 की बात करेंगे। ये 1 का ऑर्डर, 1 ऑर्डर का है भैया, हो फर्स्ट स्पीसीज लेकिन ऑर्डर 2 हो। यस वन प्लस -1 अरे फाइनाइट मिलेगा ना, फाइनाइट का डेराइव सेट क्या होगा जी अरे यार कुछ कॉमन सेंस लगाओ, पढ़ा रखा है, एग्जाम्पल बता रखे हैं, याद करो हमने बताया था 1/n + 1/m। इसका देखो, इसका देखो s इक्वल टू क्या है 1/n + 1/m, m और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका देखो ड्राइव सेट बताओ इसका क्या होगा, इसका मिलेगा 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। यूनियन इसका मिलेगा 1/m, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बात समझे, तो यूनियन 0। आज जब मैं डेराइव सेट फिर से निकालूंगा, इसका फिर से एक बार एक हो गया, दूसरा निकालूंगा तो इसका मिल जाएगा 0, और ये ऑलरेडी 0, उसका तो खत्म, तो ये मिल जाएगा 0। एक बार फिर निकालेंगे इसका, तो ये मिलेगा 5, तो इसका ऑर्डर कितना मिलेगा 2, तो फर्स्ट स्पीसीज ऑफ ऑर्डर 2। बात समझ में आया। इस तरह एक एग्जांपल और आता है, उसके ऑर्डर काउंट करके बताना। अब ये बताओ कितने ऑर्डर का स्पीसीज है, लो तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन और, ये कितने ऑर्डर का स्पीसीज इसका होगा। ये फर्स्ट स्पीसीज हो गया तो गारंटी है, कौन सी स्पीसीज होगा फर्स्ट, लेकिन कितने ऑर्डर का स्पीसीज होगा ये बताओ, सोचो और बताओ कि कितने ऑर्डर का ये स्पीसीज रखेगा। पक्का, एक बार काउंट कर लो, 7 टर्म थे क्या उसमें, काउंट करो, 1 6 है क्या, मैं करके दिखाऊं, चलो देखते हैं इसका डीएस क्या बना था, बात करो 1/n, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर है, 1/m, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बोलो क्लियर है, फिर इसका 1/p, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, फिर बोलो यूनियन 1/m + 1/n, mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आगे बोलो 1/m + 1/p, m, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आगे बोलो 1/p + 1/n, ठीक है, p और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आगे बोलो, और यूनियन 0। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये तो कहानी क्लियर हुआ। और इसका हम फिर से डायरेक्ट से निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा 0, इसका भी हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, यहाँ तक तो मिल गया 0, 0 मिला, यूनियन, ठीक है, इसका मिल जाएगा 1/m, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बात समझ में आ रही होगी, यूनियन, इसका मिल जाएगा 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बात समझे नहीं समझे। अच्छा 0 नहीं लिखूंगा क्योंकि 0 ऑलरेडी लिख रखा है मैंने, 0 नहीं लिखूंगा, ठीक है। सिमिलरली इसका बताओ, अब 1/m नहीं लिखूंगा क्योंकि पहले लिख रखा है, तो खाली क्या लिखा जाएगा 1/p, एंड p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बाकी किसी की लिखूंगा मैं नहीं लिखूंगा। अब एक बार तीसरी बार निकाल दूँ, ये दूसरी बार था ना, ये दूसरी बार था, पहली बार ये, दूसरी बार ये, अब तीसरी बार निकालो। अब इसका 0, इसका भी 0, इसका भी 0 को मिला के 0 मिला, चौथी बार निकालो, क्या मिला 5, इसका ऑर्डर कितना होगा 3, फर्स्ट स्पीसीज ऑफ ऑर्डर 3। मेरे पास समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, समझ में आया कि कम आया, आगे अच्छे से आया ना,
तो ये हुआ फर्स्ट स्पीसीज ऑफ ऑर्डर 3। एक सेकेंड स्पीसीज का एग्जांपल देख लेते हैं। तो ध्यान दें, S इक्वल टू अगर हम ले लेते हैं क्लोज इंटरवल 1,2, ठीक है, तो इसका डेराइव सेट क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1,2। फिर से डेराइव सेट निकालेंगे, क्या आएगा, फिर से डेराइव सेट निकालेंगे, क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 1,2। फिर से डेराइव सेट निकालेंगे, क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 1,2। फिर से डेराइव सेट निकालेंगे, क्या आएगा। अब मुझे बताओ, इस तरह मैं निकालता चला जाऊंगा, कभी ये फाई देगा क्या, नहीं देगा। क्या ये फर्स्ट स्पीसीज होगा, नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट स्पीसीज में ये था कि कोई ना कोई एक आपको ऐसा मिल जाएगा जहां से वो फाई हो जाएगा, तो उससे हम एक कम करके उसका ऑर्डर बता देते हैं आराम से, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें फाई मिलेगा ही नहीं कभी। जब फाई नहीं मिलेगा तो कौन सी टाइप की स्पीसीज होगी, तो सेकेंड स्पीसीज होगी। कौन सी स्पीसीज, सेकेंड स्पीसीज होगी। बोलो समझ में आया कि कम आया, पक्का कि डाउट है, पूरा अच्छे से आया ना। ये कौन सी स्पीसीज होगी भैया, सेकेंड स्पीसीज होगी, क्लियरली बोलेंगे ना। तो सेकेंड स्पीसीज का एग्जांपल और दो। अब ये इंटरवल को छोड़ के कुछ और बताओ। आर रियल नंबर बता सकते हो, रेशनल नंबर बता सकते हो, आप इरेशनल नंबर बता सकते हो। ये सारे कौन सी स्पीसीज रखेंगी, सेकेंड स्पीसीज रखेंगी। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पक्का कि डाउट है। अरे रेशनल इरेशनल यार ये बता सकते हो तुम, कोई बड़ी बात नहीं, सारे सेकेंड स्पीसीज हैं, है ना, कोई दिक्कत। रब कर दे। तो अब डेराइव सेट, अच्छा ये क्यों पढ़ रहे हैं सर, लिमिट पॉइंट हमने क्यों पढ़ लिया, डेराइव सेट हमने क्यों पढ़ लिया। अरे भाई साहब, आपको क्लोज सेट सीखना है, जिसके लिए ये सब पढ़ रहे हो। आपको ओपन सेट सीखना है। एक्चुअली में ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं, आगे चल के हमें बहुत सारे पॉइंट, ऐसा नहीं क्लोज सेट ओपन सेट, हम जो कन्वर्जेंस पढ़ेंगे ना सीक्वेंस में, हम लिमिट पॉइंट, अब ऐसा है कि उसका लिमिट पॉइंट अलग है, सीक्वेंस का अलग लिमिट पॉइंट चलता है। लेकिन अब लिमिट पॉइंट समझ में आने लगा, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट अलग सीख लेंगे हम, सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं वो अलग सीख लेंगे। मतलब लिमिट पॉइंट जब तुम्हें सेंस पता चलने लगा, लिमिट पॉइंट का सेंस क्या है, तो तुम हर जगह उस सेंस को समझने का प्रयास करो कि सीक्वेंस में आके वो कैसा बिहेव रखता है अपना, ठीक है, उसमें जाके वो कैसा बिहेव रखता है अपना, बात समझो, सेट में रखता है कैसा रखता है बिहेवियर अपना, तो हर तरीके से उसके बिहेवियर को समझेंगे। टोपोलॉजी में चले जाओगे तो टोपोलॉजी में वो अपना बिहेवियर कैसा रखता है, मैट्रिक्स स्पेस में कैसा बिहेवियर रखता है अपना, ठीक है। तो हर जगह जब तुम इसको सीखोगे तो वहां पे हर जगह पॉइंट आएगा, वो आएगा क्लोज सेट एंड ओपन सेट। एक पॉइंट आएगा इसमें हम सीखेंगे क्लोज सेट और ओपन सेट। तो एक्चुअली में लिमिट पॉइंट से डेराइव सेट बनता है, लिमिट पॉइंट के कलेक्शन से क्या बनता है, डेराइव सेट। और डेराइव सेट के हेल्प से हम पता लगाते हैं कि क्लोज सेट है या नहीं, ओपन सेट नहीं पता करते हैं, मतलब मेन पता करते हैं क्लोज सेट। ओपन सेट पता चलता है इंटीरियर ऑफ ए सेट। अगर किसी सेट का हम इंटीरियर सेट निकाल लेते हैं और उस सेट का इंटीरियर सेट निकालने के बाद हमें डिसाइड कर पाएंगे ये ओपन सेट है या नहीं, इसका मतलब ओपन सेट भी बताना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कहीं ना कहीं, ठीक है, इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इसको जानूंगा और अच्छे से, ठीक है। उसके पहले हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि हमें ओपन सेट और क्लोज सेट बहुत अच्छे से सीखना है और साथ ही एक साथ सीखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है एक पॉइंट आपको क्लियर कर लेना चाहिए, हमें क्लियर कर लेना चाहिए, वो क्या है, इंटीरियर ऑफ अ सेट। अच्छा, इंटीरियर ऑफ अ सेट बता देंगे तो साथ में हम एक पॉइंट और दो पॉइंट और सीख लेंगे, वो होता है हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ अ सेट एंड बाउंड्री ऑफ अ सेट।